उत्तराखंड शासन श्रीमती राधिका रतूड़ी जी हमारे बीच मौजूद हैं। एडीजीपी अनिल रतूड़ी साहब हमारे बीच हैं। मैं भी इस वर्मा जी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस ऐतिहासिक फोटो गैलरी जो विधिवत उद्घाटन हो रहा है, उस गैलरी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हो रहा है। ये एक धरोहर है हमारे उन विशिष्ट व्यक्तियों की, आज़ादी के आंदोलन में अपनी लेखनी से जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए काम किया, उनकी धरोहर आपके बीच है। हमारे बीच मुख्यमंत्री जी के जनसंपर्क समन्वयक श्री जसवीर रावत जी मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। श्री सुंदरलाल मंडवाल जी और मुख्यमंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव, ये संवादक, ये पत्रकार जिनके चित्र आपके सामने है, इनका और इस संकलन को आपके सामने लाने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, मैं उन सभी का मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं उस पीढ़ी पत्रकार और उस दौर के ये समाचार पत्र जो दुर्लभ समाचार पत्र है। इन समाचार पत्रों का संकलन एक गैलरी के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से किया गया है और एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें आगे भी इस तरह के संकलन जुड़ते जाएंगे और मैं तमाम उन लोगों से निवेदन करूंगा जिनके पास इस तरह की कोई सामग्री हो, वो सामग्री कर पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक मंजुलाल जी, मुख्य प्रधान सचिव राकेश शर्मा साहब, हमारे मीडिया प्रभारी सुरेश अग्रवाल साहब, यहाँ उपस्थित सभी प्रमुख सचिवगण, सचिवगण, एडीजी, डॉक्टर साहब, उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सभी सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो न्यूज़पेपर्स उत्तराखंड में कार्यरत थे, उनके वारिसान मूलतः माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संपादित हो पाए। आप सब लोग जानते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे देश के हर वर्ग ने, प्रत्येक वर्ग ने अपनी भागीदारी की। उस दौरान लॉयर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, राजनीतिक दल, सब लोगों ने अपनी भागीदारी की। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग उसका हमारे राष्ट्र के न्यूज़पेपर्स थे। मैं एक छोटे से डिटेल्स आपको बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स भारत में प्रारंभ हुए, वो बंगाल गजट, केसरी, आप लोग सब जानते होंगे, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक जी के अखबार थे। सुधारक, अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, इंडिपेंडेंस, हरिजन 1933 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया, इंडियन मिरर, ऐसे लगभग पूरे देश में 107 अखबार थी। आपके सम्मुख लाना चाहूंगा। 1905 में हिंदी मासिक पत्रिका गढ़वाली प्रारंभ की है। उसके संपादक थे स्वर्गीय श्री विशंबर दत्त चमोला। 1908 में लीडर के उप संपादक थे स्वर्गीय श्री बद्री दत्त पांडे। इसी प्रकार
लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ स्वर्गीय बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा। देहरादून में 1932-33 अखबार थे जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनका सक्रिय योगदान रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए और हमने ये प्रयास किया कि इन सब न्यूज़पेपर्स को उस समय के जो संपादक या जो मालिक थे उन न्यूज़पेपर्स के उनका संकलन किया। लगभग ऐसे 42 लोग अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। उनके उन पेपर्स की कटिंग्स को भी लैमिनेट करके एक गैलरी के रूप में रखने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का था, जिसको हमने क्रियान्वयन करने की कोशिश की। ये एक छोटा सा प्रयास है उन शूरवीरों का, उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का, उनको सम्मानित करने का। ये शुरुआत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे और भी हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे और अखबार या पत्रिकाएं या पैम्फलेट्स या मासिक पत्रिकाएं ऐसी अगर होंगी तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। बहुत अहम भूमिका निभाई उनके वारिसान, उनके एयर्स, उन अखबारों को उसी फॉर्म में या किसी और मैं आप सबका यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी उन न्यूज़पेपर्स के वारिसान का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी लेखनी के माध्यम से योगदान दिया है और उनके वारिसान हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं अब निवेदन इस कड़ी में अब हो जाए थोड़ा सा साइड से आप करोगे, पीछे देख नहीं पाएगा कोई भी। अगला नाम स्वर्गीय बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का है। मुकुंदी लाल जी के परिजन हैं। स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा सन 1934 में साप्ताहिक समाचार पत्र समता का प्रकाशन किया। समाज के निर्बल और वंचित वर्ग के लिए इनका योगदान अद्वितीय रहा है। स्वर्गीय पंडित अमरनाथ शास्त्री बैग सन 1921 के स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने कार्य किया। 6 माह का कठोर कारावास करने का कष्ट किया। लाइट मत बंद करिए। कृपया जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करने का कष्ट है। स्वर्गीय अमीन चंद बमुआल साहब, उन्नता और राजेश दत्ता भी हमारे बीच मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियों से ब्रिगेडियर दत्ता साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। आप लोग जरा कैमरा जो पर्सन्स हैं और उत्तर भारत जैसे समाचार प्रेमी है और कई सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं श्री सुधीर बहुगुणा। ये स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के समाचार जगत के भीष्म पितामह, आजादी के आंदोलन के एक पुरोधा स्वर्गीय धूलिया, एक बहुत बड़ा नाम गढ़वाल के पत्रकारिता में, गढ़वाल के इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन में। आचार्य गोपेश्वर कोठियाल, पत्रकारिता के माध्यम से आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी के सुपुत्र। कुंवर सिंह नेगी कर्मठ जी और 104 वर्ष तक जीवित रहे, उनके सुपुत्र श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी कोटद्वार से हमारे बीच मौजूद है। गढ़ गौरव के संपादक श्री स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। चंबा टीरी गढ़वाल से एक नाम, उनके परिवार से श्रीमती सर्वोत्तम जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कोर्ट का भी स्वागत करता हूँ। श्री याज्ञवल्लभ दत्ता जी, प्रतिभा 7 माह की कठोर कारावास की सजा। मैडम थोड़ा ऋषिकेश से समाचार पत्र का प्रकाशन, हिमालय की आवाज का प्रकट करें।
प्रकाशन चमोली से किया। उनके सुपुत्र श्री समीर बहुगुणा मंगलयाग चमोली से हमारे बीच मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। नरेंद्र सिंह भंडारी जी का पुरस्कार और सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। आपकी धर्मपत्नी भी साथ है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आपके सुपुत्र मंजीत भाटिया जी हमारे बीच मौजूद है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभिनंदन हमारे बीच मौजूद है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, हमारे लिए बड़े गौरव का ढींगरा जी का सम्मान उनके सुपुत्र ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। सर एक फोटो सर एक फोटो ना। इसके साथ ही हमारे जीवित लीजेंड परिपूर्णानंद पैनुली जी, सच्चिदानंद पैनुली जी भी इसी कड़ी में, श्री जयसिंह रावत जी जिनका बहुत बड़ा योगदान इस फोटो गैलरी और आर्ट गैलरी को उत्तराखंड की पत्रकारिता की पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वो भी एक मील का पत्थर है। मैं उनका अभिनंदन, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके साथ अनेक रिसर्च और अनेक उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। राम प्रताप बहुगुणा जी करने में श्री संजय कोठियाल जी का जो योगदान है, मैं संजय कोठियाल जी का भी आभारी हूँ और उनको भी से डॉक्टर लालता प्रसाद ये निदेशक विशेष राशि भी देनी पड़ेगी जिन्होंने उनको प्रकाशित करने का काम किया। उन परिवारों के हमारे सम्रांत भाई बहन जिन्होंने बहुत कृपा करके यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट किया। हमारे इस फोटो गैलरी को अस्तित्व में लाने में जिन हमारे साथियों का नाम यहाँ से लिया गया, जिनका अद्भुत योगदान इस क्षेत्र में है, जिनमें से जयसिंह जी की किताब को मैं देख भी रहा हूँ, तब हमारे वो सब सहयोगी, सभी सम्रांत नागरिक, पत्रकार बंधु, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की इस बेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि अनंतोगत्वा 1 साल के प्रयास के बाद हम लोग किसी रूप में जो फोटो गैलरी हमने ऐसे समाचार पत्रों की संकलित करने का प्रयास किया था, वो अब अस्तित्व में आ चुकी है। आज उसका शुभारंभ इस पावन दिवस पर हुआ है। इनमें से अधिकांश समाचार पत्रों जो बहुत साप्ताहिक के रूप में थे, उनके नाम से, उनके इतिहास से, उनके महत्वपूर्ण योगदान से हम लोग परिचित हैं। कम से कम जो हमारी पीढ़ी के समकक्ष पीढ़ी के लोग हैं वो परिचित हैं, मगर आगे आने वाले समय के लिए भी कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनको देखकर लोग ये अंदाज लगा सकें कि उस समय, जिस समय संचार सुविधाएं इतनी प्रबल नहीं थी, जिस समय एक दूसरे से कम्युनिकेट करना आज लगभग असंभव लगता है, जिन्होंने उस समय उस काम को संभव करके दिखाया। और अपने लेखनी से मैं देख रहा था फोटो एग्जीबिशन में कि हाथ से लिखे हुए भी समाचार तो ये जो अद्भुत भावना शक्ति थी, ये फोटो गैलरी उसका प्रतीक है, उसका प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करने का काम करेगा। और मुझे बेहद खुशी हुई जब मैंने देखा कि उन परिवारों से जुड़े हुए लोग हमारे छोटे से आमंत्रण पर यहाँ पर आए। मैं हृदय की गहराई से
उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और उनको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार ताली बजाकर उनका जरूर स्वागत करें। बहुत अच्छी आर्ट गैलरी, एक गैलरी के रूप में इसको प्रतिष्ठापित करें और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सूचना आर्काइव है उसमें बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो देश की आज़ादी की लड़ाई की विभिन्न धाराओं के साथ उत्तराखंड के संबंध को दिग्दर्शित करने का काम, जोड़ने का काम करते हैं। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए वो दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं जो हमारे आर्काइव के इंचार्ज हैं उनसे कहूँगा, मैंने पहले भी कहा उनसे कि और भी यदि ऐसे दस्तावेज जुटाए जा सकें तो उसके लिए साधनों की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन वो दस्तावेज जुटाए जाएं और उनको संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए, हर तरीके के हर मुमकिन प्रयास किए जाए। यहाँ पर मैं समझता हूँ हमारे प्रयास में कुछ कमियाँ रह गई होंगी। मैं चाहूँगा जो हमारे उस समय के समाचार पत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, यदि वो कुछ और बेहतर दस्तावेज, कुछ और बेहतर फोटो, कुछ ऐसी विशेष इवेंट हमको उपलब्ध करवा दें तो हम उनको भी डॉक्यूमेंटाइज करेंगे और उनको भी यहाँ पर रखने का काम करेंगे। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम इनको सूचीबद्ध करने के लिए ठीक तरीके से उस इतिहास में इनके योगदान के लिए भी कुछ लोगों को, जिनमें से 2-1 लोग मेरी नज़र में हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे और उनसे कहेंगे इसको एक ग्रंथ का फॉर्म भी दे दें, ताकि वो बुक के रूप में भी जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि गैलरी में तो कुछ ही लोग देखेंगे, मैं चाहता हूँ हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, दूसरी जगह भी उसका अध्ययन हो। हमारे इतिहास के कुछ ऐसे पृष्ठ हैं, ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ हैं जिन पर हम उत्तराखंडवासी जितना भी गर्व करें कम है। सारे देश के अंदर जितने समाचार पत्र उस समय प्रकाशित हुए होंगे, लगभग उतने ही अकेले छोटे छोटे साप्ताहिकों के रूप में हमारे लोगों ने उनको प्रकाशित करने का काम किया। उनमें से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सुंदरलाल बैरोड़ा जी यहाँ पे मौजूद है, जिनको श्री चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो उस इतिहास से जुड़े हुए पक्ष के साथ रहे। हमने ये भी निर्णय किया है कि इस आज के मौके पर मैं उस बात को कहना चाहता हूँ कि हम जितने हमारे वयोवृद्ध पत्रकार हैं, हम उनकी जो 60 साल से ऊपर है उनको प्रतिमाह पेंशन देने का काम करेंगे। उनके लिए पेंशन से हम चाहेंगे कि ये वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक या अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में हम इसको प्रारंभ कर दें। और जो मान्यता प्राप्त हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, उनके लिए हम बीमा योजना भी आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ कर देंगे। और मैं सचिव सूचना से कहूँगा कि इस काम को वो थोड़ा सा एक्सपीडाइट करें इसमें, क्योंकि बहुत सारी बीच में दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का किसी न किसी तरीके से समाधान निकाल दिया जाए और ताकि ये काम जल्दी से हम अंजाम देने का काम करें। कुछ और जो पत्रकारों के इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं इस मामले में अपनी कमजोरी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहूँगा कि हम उन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अब उसमें कितना हमारी कमजोरी है, कितना मैन मेड है, कितना गॉड मेड है, ये तो आप पत्रकार बंधु ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि वो संस्थाएं जल्दी खड़ी हों ताकि एक ऑटोनोमस सेक्शन उसके रूप में, बॉडी के रूप में ये सब काम करना प्रारंभ करें। एक